सलमान रकम राजा थोड़ा साहब। कम है, मैं जवाब के लिए तो नहीं रुक रहा हूँ, लेकिन रद्द अमल ये है कि ये बिल्कुल आइन पे भी हमला है, और मैं समझता हूँ शराफत पे भी हमला है। जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, जज साहब ने उसका जिक्र तो कर ही दिया। हमारे 6-7 एमएनए को अगवा किया गया। ये धौंस दी जा रही है कि उनको हम कौमी असेंबली के हॉल में पेश करेंगे और उनको खड़ा कर देंगे उस जानिब जहां तरमीम के हक में जो एमएनए हैं उन्होंने खड़ा होना है। तरमीम में ये होता है किसको कुछ अगवा किया एमएनए गया? एक तरफ चले जाते हैं, जो मुखालफत में है वो दूसरी तरफ चले जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये एक खौफनाक सूरत हाल है। बीवियों बच्चियों को हरासा किया गया, सादुल्लाह बलोच के घर पे हमला हुआ, तो ये सब कुछ हमारे सामने है। और एक तरफ तो धौंस का आलम है, दूसरी तरफ रात की तारीकी में मुसव्वदे पेश नहीं किए जा रहे। 2-3 मुसव्वदे हैं, किसी को भी इल्म नहीं है कि हतमी मुसव्वदा कौन सा है। एक मुसव्वदा जो मैंने देखा तो जो आर्टिकल 8 है, मैं समझता हूँ पूरे आइन की कोई कानून साजी अगर पार्लियामान करेगी जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, तो वो पुरअसर नहीं होगी, वो वाइड तस्वुर की जाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा। उस आर्टिकल में बहुत सी तरामीम की गई हैं, उसमें इस्तिस्ना पैदा किया गया है, जिसका वाज़ेह मकसद है मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम, कि सिविलियंस जो हैं उनको भी किसी के कहने पे नागवार गुजरे किसी की कोई बात, तो सीधा उसको आप मिलिट्री कोर्ट ले जाएंगे। कोई और अदालत जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकेगी, रिटिशन नहीं हो सकेगी। आइन के आर्टिकल 199 को भी तब्दील कर दिया गया है। तो यानी कि मुझ पे सिर्फ आपको इल्जाम लगाना है कि मैंने किसी इदारे के बारे में कोई ऐसी बात कही है जो किसी को नागवार गुजरी है, उसके बाद मेरे तमाम जो बुनियादी हुकूक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसी कमरे में किसी मेजर साहब कर्नल साहब के सामने मेरी ज़िंदगी जो है वो होगी, वो मुझे जो सजा देना चाहें वो दे दें। तो ये एक ऐसी खौफनाक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया जा रहा है, उसके बारे में ये कहा कि कोर्ट होगा और वजीर आजम साहब पहले चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे कि वो कौन है, और वो चीफ जस्टिस साहब आकर फिर चुनेंगे कि उनके साथ उस अदालत में कौन बैठेगा। तो बिल्कुल ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि मकसद जनाब काजी फायज ईसा साहब को कायम रखना है, और सुप्रीम कोर्ट की तो कोई वक़्त ही नहीं रहेगी उसके बाद। असल अदालत वही अदालत बन जाएगी जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा गया है। तमाम आईनी नौयत के मामलात वहां जाएंगे, और ये एक हैंड पिक्ड कोर्ट होगा। फिर एक आइंदा की तैनाती के लिए जो कमीशन बनाया गया है 13 मेंबर, उसमें भी 10 मेंबर जो हैं जो इन नए चीफ जस्टिस साहब के जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 6 लोग तो उनके लगाए हुए होंगे, बाकी अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर और उसके अलावा बार काउंसिल के होंगे। वो भी तमाम लोग हमें पता है आजकल किस तरह बार काउंसिल नहीं बल्कि हुकूमती जो बेंचेस हैं कौमी असेंबली में वहां से होंगे। यानी कि 13 में से 10 लोग जो हैं वो होंगे जिनके बारे में हमें यकीन है कि वो एक ही राय रखेंगे। तो आइंदा भी जो जज तैनात होंगे अगले कई साल 10-12 साल, वो उसी रंग में ढले हुए होंगे जिस रंग की ख्वाहिश है आज मुक्तदरा को। तो ये हमारे आईनी निज़ाम पे, कानूनी निज़ाम पे, फिर हाई कोर्ट के जजों के बारे में ये कहा गया कि उनको एक अदालत से, एक हाई कोर्ट से उठा के किसी दूसरे हाई कोर्ट में फेंका जा सकता है उनकी मंशा के खिलाफ। उनसे मुकदमा छीन के एक जज से किसी दूसरे जज को किसी हाई कोर्ट में दिया जा सकता है। तो इसके बाद एक सहमी हुई अदलिया होगी, एक बेअसर किस्म का सुप्रीम कोर्ट होगा, और एक फर्द वाहिद के गिर्द कायम एक सुप्रीम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो राजा साहब, लेकिन इसके इसका बाद इस मुल्क में इल्ज़ाम आपको मुक़तदरा की बजाय मौजूदा हुकूमत को देना चाहिए जो ऐसा मसवदा लेकर आ रही है। जमहूरी पार्टियों को तो ऐसे मसवदे से गुरेज करना चाहिए, तो आप तो इल्ज़ाम बराह रास्त नून लीग को देना चाहिए। देखिए दोनों शामिल है ना। ये कमजोरी दिखा रहे हैं कि इनको खुद नहीं मसवदे का इल्म था, रात को 10-11 बजे इनको मिलता है और ये उस पर बैठे रहते हैं, और उसके बाद एक काले थैले में मुख्तलिफ लोगों को मसवदे की मुख्तलिफ किस्म की नकूल भेजी जाती हैं, लेकिन हर एक का इसमें इल्जाम है। देखिए इसमें जो कोई भी मुदाफियत नहीं कर रहा वो इस अमल में शामिल है। कहाँ से वो मसवदा आया, आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए था। बिलावल भुट्टो एक जमहूरी रवायत के अमीन हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ PMLN में लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए कभी ना कभी तगदो की थी। आज हमें सब एक रंग में रंगे हुए नजर आते हैं, सब सर झुकाए हुए एक जो हुक्म उन्हें आ रहा है उसको बजावरी के लिए
जुटे हुए हैं। तो ये खौफनाक सूरत हाल है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे इसका जवाब चाहता हूँ, क्योंकि सलमान राजा साहब जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये आपकी हुकूमत का फैसला नहीं है, बल्कि आपने सर झुकाया हुआ है। आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? मैं अब इजाजत चाहूंगा जी, मेहरबानी फरमाइए। सबसे पहली बात, दो बुनियादी चीजें सामने रख के फिर मैं अपनी बात करूंगा। पहली तो ये है कि पाकिस्तान में आइन जो है वो सलीम है, लेकिन उसके तहत जो इदारे कायम किए गए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अदलिया है, पार्लियामान है, इंतज़ामिया है, इलेक्शन कमीशन है, उनमें बिलाखिर पार्लियामान ही बालादस्त है, क्योंकि वो अवाम से बराह रास्त अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करती है। अब बहस उस मुसवदे पर हो रही है नदीम मलिक साहब, जो किसी भी तरह बाकायदा तौर पर कानून साजी का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, और हम सब अपना अपना मुसवदा लेकर हमने दौड़ना शुरू कर दिया। आपके नाज़रीन के लिए अर्ज कर सर, आपने पूरी कोशिश की इतवार की रात को कि ये हो जाए, कर नहीं सब पाए आप। तो हम जिस मुसवदे के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर वो अचंबा है आपके लिए तो मुझे इसके ऊपर हैरत है। उसी मुसवदे को लेकर नहीं, मुझे अचंबा नहीं है, 12 से पहले ये टेबल हो जाए। नहीं, मुझे उस पर अचंबा भी नहीं है, और मुझे इस पर कोई जो मुख्तलिफ वर्जन्स इस वक्त चल रहे हैं उस पर भी कोई अचंबा नहीं है। असल इशू ये है कि जब तक कोई टेक्स्ट गुफ्तगू के रैल्म में है, उसके वहां है, उसने पहला कदम उठाना है जब वो काबीना के सामने पेश होना है। और चूंकि हुकूमत के पास उस वक्त तक मतलूबा मेजॉरिटी या उसको मतलूबा जो चाहिए थी, असेंट चाहिए थी पार्टीज की, वो नहीं मिली, तो वो मुसवदा काबीना तक भी नहीं पहुंचा। मैं बड़े अदब से मतलूबा तादाद के लिए माजरत के साथ आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते थे। आपके पास 110 यारा अरकान है, आप अपने इत्तेहादियों के मरहूने में न सिंपल मेजोरिटी पे पहुंचते हैं। 2/3 के लिए जब तक पीटीआई के बंदे फ्लोर क्रॉस ना करें आप 2/3 पे जाते नहीं। इवन 8 अरकान जब तक जेयूआई के आपको वोट ना करें तो आप 211 से 219 तक नहीं पहुंचते। सेनेट में जब तक जेयूआई के 5 मेंबर्स वोट ना दें तो आप 55 से 60 तक नहीं पहुंचते। फिर भी आपका गैप रहता है 64 से और 224 से, जिसके लिए आपको पीटीआई के बंदे तोड़ने हैं। तो क्या ऐसा लिजिटमेट प्रोसेस होता है आईनी तरमीम के लिए, जिसमें पहले दिन हमें पता हो लोटाक्रेसी की जा रही है? जी देखिए ना, आप अगर आगाज तो उसको होने दें, हमें हमारे सामने काबीना का अप्रूवल तो आने दें, इससे पहले कि हम कहें जी आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट हो रही है या नहीं हो रही। मुझे नहीं मालूम हो रही है कि नहीं हो रही, बिकॉज मुख्तलिफ मुसवदे जो हैं, एक में अमेंडमेंट है दूसरे में नहीं है, तो हमें नहीं। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, हम सबको इस पर चलें, अगर हम खुशी का इजहार नहीं कर सकते, इत्मीनान का इजहार करना चाहिए कि जमहूरियत और आइन अपना काम कर रहा है। वरना जो हमने माजी में हालात देखे हैं उसके मुताबिक तो बड़े आराम से ये नंबर हो जाने थे, पर नहीं हुए। बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो है वो रेजिस्टेंस आई और मामला चला। कामरान मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं मैं तो, कि इन जैसे लोगों ने नहीं तो देखिए, मैं मलिक साहब मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से अगर रेजिस्टेंस आई है तो ये आमरीयत है कि जमहूरियत है, ये मुझे बता दे। ये जमहूरियत है, ये हिस्सा है। आपकी जमात में जमहूरियत होती तो आपको पूरी डिटेल्स का पता होता और आप उसको जस्टिफाई करने की पोजीशन में होते। आपकी जमात मैं उस वक्त तक मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं तो उस मुसवदे पर उस वक्त तक बात नहीं करूंगा, चूंकि मैं खुद भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रह चुका हूं, जब तक काबीना उसकी मंजूरी देकर उसे पार्लियामान में नहीं भेजती।